नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी विपक्षी दल के नेता को कोई सरकारी एजेंसी सम्मन करती है तो वो हमेशा एक ही बात कहते नजर आते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश है उनके अगेंस्ट में, और खुद को बड़ा मासूम और पाक साफ बताते हैं। तो आइए आज हम एक एक करके खोलते हैं कुंडली इन मासूमों की, जो कुंडली इन्होंने खुद ही बनाई है। सबसे पहले बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, जिनके ऊपर आरोप ये है कि यूपीए की सरकार में रहते हुए जब ये रेल मंत्री थे तो 2004 से 2009 के बीच में इन्होंने जमीनें ले करके जो है लोगों को नौकरियां दी थी। Nice. मई 2022 में दिल्ली कोर्ट ने जो है सम्मन किया था लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव उनकी दो बेटियों, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ जो है कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, और उसी मुकदमे के रिगार्डिंग जो है इनको कोर्ट से सम्मन मिला था। उसी केस में अब ईडी जो है लालू प्रसाद से पूछताछ कर रही है। लालू प्रसाद से अब रिसेंटली जो है पटना में ईडी दफ्तर में पेश हुए थे और तेजस्वी की भी जो है लंबी पूछताछ हुई है। तो उसी मामले में ईडी भी अब पूछताछ अपनी कर रही है। क्या है ये घोटाला, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सीबीआई के पास ऐसे 7 सौदों की पुख्ता डिटेल है, जिसमें सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की जितने भी नियम और कायदे हैं सबको ताक पर रख करके जो है लोगों से उनकी जमीनें लेकर के उन जमीनों को अपने परिवार के लोगों के नाम करवाया और बदले में जो है लोगों को नौकरियां बांटी, सारी की सारी सरकारी गाइडलाइंस को धत्ता बताते हुए। ये नौकरियां जो है मुंबई, जबलपुर, हाजीपुर, कोलकाता और जयपुर में दी गई, यानी कि पोस्टिंग जो है इन जगहों पर की गई थी। अब 1 लाख स्क्वायर फीट की जो जमीन है, गौर कीजिएगा, 1 लाख स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो लालू प्रसाद यादव को मात्र 26 लाख रुपए में मिल गई थी। ये बड़ी कमाल की बात है भाई साहब। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इतनी सस्ती जमीनें मिल रही है? भाई मेरे को भी कोई 2-3 हजार स्क्वायर फीट दिला दो अगर इतना ही सस्ता है तो। तो सर्कल रिपोर्ट के अनुसार उस जमीन की उस समय अनुमानित कीमत जो है 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात और ये है कि एक जमीन का सौदा ऐसा है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। 80,905 वर्ग फीट की जो जमीन है वो लालू प्रसाद यादव को केवल 3,70,000 रुपए में पड़ी थी। तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई, वो कौन सी जगह है जहां पर इतने कौड़ियों के भाव जमीनें मिल रही हैं, हमें भी दिला दो। ये है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला, जिसमें जो है ईडी और लालू प्रसाद यादव के बीच में लुका छुपी का खेल चल रहा है। एक्चुअली लुका छुपी तो नहीं कहेंगे, लालू प्रसाद यादव इतने लंबे समय से इतने मामलों में वांछित हैं कि आज स्थिति ये है कि अगर हफ्ते 10 दिन ईडी या सीबीआई या जिस भी मामले में वो वांछित है, अगर वहां से कोई पूछताछ का उनके पास में सम्मन नहीं आता तो खुद ही पहुंच जाते हैं कि यार ये बड़ी जाती है, आपने बुलाए नहीं पूछताछ के लिए। तो खुद इतने ईमानदार नेता हैं कि बिना सरकारी एजेंसी के बुलाए भी पहुंच जाते हैं। तो लालू जी वैसे भी ग्रेट हैं। अब बारी है उस महापुरुष की, जिस महापुरुष का नाम तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी छाती पर गुदवा रखा था, और इनसे बड़ा ईमानदार, इनसे बड़ा पढ़ा लिखा, इनसे बड़ा समाज सेवी और इनसे बड़ा सेवा भावी नेता न भूतो न भविष्यति, न आज से पहले आया था न आज के बाद कभी आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ
अरविंद केजरीवाल जी की। इनका नाम वांछित है, एक्चुअली मास्टरमाइंड है दिल्ली के शराब घोटाले में, और ईडी इसकी रिगार्डिंग काफी संबंध भेज चुकी है, लेकिन जाने को भाई साहब तैयार ही नहीं है। रूठी हुई दुल्हन की तरह मायके में बैठे हुए हैं, ससुराल जाने को तैयार ही नहीं है, लेकिन भाई साहब कब तक बैठेंगे। तो आइए पूरा मामला समझते हैं कि पूरा मामला आखिर में है क्या। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिंह सिसोदिया ने नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया। 17 नवंबर 2021 को इस नई एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो है सरकार पूरी तरह से बाहर हो जाती है शराब की बिक्री के मामले में, और सारा का सारा कंट्रोल और कमांड आ जाता है प्राइवेट विक्रेताओं के हाथ में। एक ऐलान ये भी किया गया कि नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार को हर साल जो है 9,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब एक बार पुरानी एक्साइज पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 60% दुकानें जो है सरकार की थी और 40% दुकानें जो थी प्राइवेट थी, लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद में सारा का सारा कंट्रोल कमांड प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों में चला गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का ये भी आरोप है कि बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये सारा का सारा ड्रामा किया गया था, और इस ड्रामे के मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के भी आइकन, रोल मॉडल हमारे आदरणीय प्रिय केजरीवाल जी। जहां पहले L1 लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई पॉलिसी आने के बाद में उसी के 5 करोड़ रुपए देने पड़ गए। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो छोटे विक्रेता हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो शराब की बिक्री से पूरी तरह से बाहर हो गए। नई एक्साइज पॉलिसी में शराब विक्रेताओं का प्रॉफिट जो है, थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट जो है 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। डीलर्स का कमीशन बढ़ने से सरकार को भारी नुकसान हुआ, और सरकार का जो रेवेन्यू है वो मात्र 2-3 करोड़ ही रह गया। एक बहुत जबरदस्त गिरावट आई गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इस नई पॉलिसी के आने के बाद। सीबीआई और ईडी का दावा है, इनके पास पुख्ता सबूत हैं, सीबीआई और ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि जो पॉलिसी लागू की गई वो व्यापारियों को, यानी जो बड़े ठेकेदार थे शराब के, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इन विक्रेताओं से, शराब के व्यापारियों से बहुत मोटी रकम जो है कमीशन के तौर पर खाई गई आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा में। इस सारे के सारे खेल का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो हमारे प्रिय और आदरणीय सत्यवादी श्री अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। इतना ही नहीं, बाद में इन्होंने जो है शराब के दाम भी बढ़ा दिए थे। ईडी और सीबीआई के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इन्होंने जो है एक्साइज पॉलिसी को चेंज करके सरकार को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, और अनुमानित 144.36 करोड़ की चपत इन्होंने सीधे तौर पर सरकार को लगाई है। बड़े शराब के ठेकेदारों को बहुत तरीकों से फायदा पहुंचाया गया, उनकी लाइसेंस फीस को कम भी किया गया, और कहीं कहीं तो पूरी तरह से माफ भी कर दिया गया। नई शराब पॉलिसी को, यानी नई एक्साइज पॉलिसी को बिना एलजी और कैबिनेट की अप्रूवल के जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ये भी विवादों के घेरे में है। इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में जो शराब के लाइसेंस धारी थे
उनको 30 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गए। ये वो पैसा था जो गवर्नमेंट को जो है जब्त करना था, बजाय जब्त करने के उन्होंने लौटा दिया। शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी शराब और बियर के पर केस के ऊपर 50 रुपए की छूट तक दी गई थी। अगर इस पूरे के पूरे स्कैम को मैं सीधे सीधे आम भाषा में समझाऊं तो आम आदमी पार्टी ने शराब के बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही इस नई एक्साइज पॉलिसी को बनाया था और इसके एवज में उन्होंने बहुत मोटा कमीशन जो है इन व्यापारियों से वसूला। यही है पूरा लिक्वर स्कैम, यही है पूरा शराब घोटाला। इस पूरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं श्रीमान आदरणीय सत्यवादी अरविंद केजरीवाल जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जांच एजेंसियां कह रही हैं और इसी सिलसिले में बार बार पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहे। जांच एजेंसीज के पास इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि ये कमीशन की रकम जो है 338 करोड़ रुपए है और इस चीज का एक्सेप्टेंस कोर्ट ने भी किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन सरकार पर जब करप्शन के चार्जेस लगे तो सरकार ने जो है सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया था। इसी केस में मनीष सिंह सिसोदिया जो डेप्यूटी सीएम थे आम आदमी पार्टी के, वो पिछले 11 महीने से जेल का आनंद ले रहे हैं और इसी मामले में संजय सिंह भी जो है जेल की सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं कुछ महीनों से। मनीष सिंह सिसोदिया के ऊपर तो और गंभीर आरोप हैं। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड तक बदल डाले। अब सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश हुए तो क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? जवाब है बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं और इसीलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ वहाँ वो भागते फिर रहे हैं। ऐसे आरोप कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कभी मोदी जी के ऊपर बेतुके बिना सिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। कभी साहब की मुझे रोक रहे हैं प्रचार करने से, मुझसे डर गए हैं। अरे काहे का डर गए हैं भाई? मोदी जी तुमसे डरेंगे? अब बारी आती है झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की। वो भी लैंड स्कैम में फंसे हुए हैं और ईडी ने उनको 8 बार सम्मन भेजा, लेकिन भाई साहब कोर्ट में पेश नहीं हुए। 29 जनवरी यानी 29 जनवरी 2024 को ईडी की टीम उनके दिल्ली के घर पहुंच गई। वो तो नहीं मिले, लेकिन वहां से 36 लाख कैश और एक BMW उन्होंने जब्त करी थी। 31 जनवरी का समय दिया था हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होने का और जब वो वहां पर पेश हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज 2 जनवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय तक ईडी ने जो है 2 दिन का रिमांड भी कोर्ट से हासिल कर लिया है हेमंत सोरेन का। तो इतनी बड़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है भारत देश में। अब बात इतनी सी है कि यार जनता का पैसा अगर आपने खाया है तो जनता को पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है ये जो जनता है ये क्या चरस पीकर बैठी है? क्या इनके अंदर दिमाग नहीं है? कौन क्या कर रहा है? आपके द्वारा मंचों से बोले गए झूठ क्या ये पकड़ नहीं सकते? इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी फेक न्यूज फैलानी है, प्रोपेगेंडा चलाना है। बस मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई साहब, मोदी जी के लिए तो आप लोग मायने भी नहीं रखते। उनके पास बहुत बड़ा काम है, देश को विश्व महाशक्ति बनाने का है। उनके पास बहुत बड़ा टास्क है 2047 तक भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। वो इन फालतू चीजों में जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। तो समझ जाइए और जिस मकसद से एजेंसीज आपको बुला रही है जाइए और उनके सवालों का सीधा सीधा जवाब
दीजिए। तो दोस्तों इन केसेस में आगे क्या अपडेट होती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।